अच्छे से मार्क्स स्कोर करना चाहते हो केमिस्ट्री में एंड आपको भी एक महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो लगभग 25 टू 30 मिनट्स में सारे 50 क्वेश्चंस उन लोग सॉल्व कर लेते हैं। जो है यहाँ से जो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 140 पे आपको जो है महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज भी मिल सकता है और अभी टाइम है ये स्कोर को अचीव करने के लिए। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। एमएसटीसीटी एग्जाम के लिए अभी लगभग 3 ही महीने बचे हुए हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो रखी है। आज इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है सीईटी के लिए, जिससे आप जो है केमिस्ट्री में आउट ऑफ या फिर 40 प्लस, देखो केमिस्ट्री वन ऑफ द इजी एंड वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें उतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप टॉपर्स के इंटरव्यूज भी देखोगे तो लगभग 25 टू 30 मिनट्स में सारे 50 क्वेश्चंस उन लोग सॉल्व कर लेते हैं और 45 तक भी उन लोग का स्कोर आ जाता है सीईटी एग्जाम में। अगर आप भी अच्छे से मार्क्स स्कोर करना चाहते हो केमिस्ट्री में एंड आपको भी एक महाराष्ट्र के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप सारे स्टूडेंट जो है कौन से सिटी से हो, कहां से बिलोंग करते हो। अगर आप पुणे से इस वीडियो को देख रहे हो तो पुणे कमेंट कीजिए, अगर आप मुंबई से देख रहे हो तो मुंबई कमेंट कीजिए। मुझे देखना है कितने सारे स्टूडेंट जो है कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं कंप्लीट केमिस्ट्री को आपको कैसे प्रिपेयर करना है सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखने वाले हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम से रिलेटेड अपडेट, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। ऑल्सो अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आ रहा हूं मैं, जिससे आपके सीईटी की प्रिपरेशन में काफी हेल्प होती रहेगी और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल में सारे चैप्टर वाइज वेटेज है। टोटल 16 चैप्टर्स है आपके केमिस्ट्री के लिए और यहाँ पे देखो टोटल वेटेज भी मैंने बताया कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं सीईटी एग्जाम में। टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके इन 16 चैप्टर्स में से और 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके 11 स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में से आने वाले। तो पहले अभी हम लोग इन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करने वाले जहां पे 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले। अब उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा वेटेज एनालिसिस करके मैं बताऊं। अगर आप देखोगे सॉलिड स्टेट से लेके केमिकल काइनेटिक्स तक, यानी कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक, अगर आप इनका वेटेज देखोगे हर एक चैप्टर का 3 मार्क्स का वेटेज है। लगभग जो है यहां से जो है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के टोटल 18 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो हेलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, फिनाइल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस, ये 4 चैप्टर्स में से भी जो है लगभग यहाँ पे आपको देखो 3 3 3 2 मतलब कि यहाँ पे भी 11 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप ये 10 चैप्टर प्रिपेयर करते हो तो लगभग 30 मार्क्स की आपकी यहीं पे प्रिपरेशन हो जाएगी। 16 में से 10 चैप्टर भी कर लोगे तो भी 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो एमएसटीसीटी एग्जाम में। थोड़ा सीईटी एग्जाम में आपको अच्छे परसेंटाइल स्कोर करना है ना, तो स्मार्टली थोड़ा सा थिंकिंग करनी पड़ेगी, स्मार्टली अप्रोच रखना पड़ेगा। सबसे पहले हाई वेटेज को आपको फोकस करना है, हाई वेटेज चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, उसके बाद जो है आप बाकी सारे चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो फिजिकल केमिस्ट्री के जैसे मैंने आपको बताया 18 मार्क्स के क्वेश्चंस और इसमें से मैक्सिमम सारे क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में से सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल ही होते हैं एंड इसके लिए आपको क्या करना है ना, टेक्स्ट बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके सॉल्व एग्जांपल में या फिर आपके एक्सरसाइज में एंड प्लस पीवाईक्यूज, आपने अगर इतना 3 चीज अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना तो ये 18 मार्क्स आपके हो जाएंगे। आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में के सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक प्लस पीवाईक्यू। अब अगर आपने इतना फॉलो कर लिया केमिस्ट्री के लिए, टेक्स्ट बुक में सॉल्व्ड एंड प्लस एक्सरसाइज दोनों न्यूमेरिकल्स एंड प्लस पीवाईक्यूज, अगर आपने इतने न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लिया, पीवाईक्यूज भी कितने 3 लास्ट 3 इयर्स के आपने पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए, तो ये 18 मार्क्स आपके केमिस्ट्री के फिक्स हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आप उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लगभग 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसमें मोस्टली कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले जो है नेम रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, आईयूपीएसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे एंड यूजेस ऑफ द कंपाउंड। ये 4 टॉपिक के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 10 से 12 मार्क्स प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, नेम रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार जो है 2 से 3 क्वेश्चंस आपके नेम रिएक्शंस के होते हैं, मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके नेम रिएक्शंस के होते हैं और केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस,
यही सब टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं, यही सारे टॉपिक्स जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको पूरा ओवरऑल आइडिया पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप मैक्सिमम फोकस जो है पीवाईक्यूज के ऊपर ही करो। पीवाईक्यूज अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो सीईटी एग्जाम में पीवाईक्यू सॉल्व करके भी आप अगर आप जाते हो सीईटी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जितने भी मॉडिफिकेशन हो सकते हैं क्वेश्चंस के, जितना भी आप टॉपिक चेंज करके उन लोग सीईटी से जितना भी आप मॉडिफाई कर सकता है उन्होंने किया हुआ है लास्ट 2-3 साल में। हर शिफ्ट में जो है क्वेश्चंस मॉडिफाई होके आए हुए हैं और वही सारे क्वेश्चंस अगर आप करते हो, देखो सेम आपका सिलेबस है, लास्ट ईयर भी सेम सिलेबस था, उसके लास्ट ईयर भी सेम सिलेबस था, वहां पे लगभग 16 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी। 16 शिफ्ट में कितने मॉडिफिकेशन करके क्वेश्चंस उन लोग पूछ सकते हैं सोचो आप। एंड वो सारे क्वेश्चंस को आपने अगर प्रैक्टिस कर लिया, 2025 के सारे क्वेश्चंस अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं रहेगा। आप बोलोगे कि हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, ये सॉल्व किया हुआ है, ये तो इजीली आप सॉल्व कर लोगे। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। कहां से क्वेश्चंस आते हैं, एक्सेप्शंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो है टेक्स्ट बुक को 4 to 5 टाइम्स जो है पढ़ाई आपको रीड करनी है। ठीक है, आपको लाइन टू लाइन जो है टेक्स्ट बुक की रीड करनी पड़ेगी, तब जाके आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 10 मार्क्स कवर होंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जितने भी पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूं एक बार प्लीज इसको नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको इजीली जो है आपको समझ आए कि आपको उस चैप्टर को उस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। ठीक है, अभी आपको रिवीजन कैसे करनी है, सबसे लास्ट में रिवीजन करने के लिए सबसे पहली चीज देखो, ऑल सॉल्व न्यूमेरिकल्स प्लस पीवाईक्यूज, ये आपको जो है प्रैक्टिस करते ही रहना है एग्जाम तक। उसके बाद जितने भी फॉर्मूलेज है और जितने भी लॉज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लॉज आपके पास होने चाहिए। आप एक सेपरेट नोटबुक बनाओ जिसमें फॉर्मूलेज और लॉज आप लिख रहे हो, और ऐसे जो है आपकी हर एक सब्जेक्ट की नोटबुक होनी चाहिए, फिजिक्स की, आपकी मैथ्स की एंड केमिस्ट्री की। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल, जैसे केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में से एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जांपल पूछा जाता है सीईटी एग्जाम में, काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स भी आपको याद होने चाहिए। देन पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 3 to 4 इयर्स, 3 से 4 साल के पीवाईक्यूज इनफ हो जाएंगे। इतना अगर आपने कर लिया तो सीईटी एग्जाम में 45 तक भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स तो आप बनाए ही होंगे, और अगर आप नहीं बनाए होंगे तो बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी टारगेट देखो हमारा क्या है, हर एक स्टूडेंट को एक बेस्ट इंजीनियरिंग, एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। केमिस्ट्री में अगर आप 40 मार्क्स तक अगर आप यहाँ पे स्कोर करते हो, और मैथ्स में जो है अगर आप 60 to 70 मार्क्स भी अगर आपने स्कोर कर लिया, और फिजिक्स में अगर आपने 20 मार्क्स भी स्कोर कर लिया, तो भी आपका जो है 120 से लेके 130 मार्क्स की आपकी प्रिपरेशन हो रही है। और 120 से 130 मार्क्स पे आपको जो है लगभग 95 to 97 तक परसेंटाइल आने के चांसेस है। ठीक है, 97 परसेंटाइल तक आपके आ सकते हैं 120 से 130 तक। एंड अगर आपने थोड़ा सा इसको स्कोर को और इंप्रूव किया, जैसे फिजिक्स में आपके 10 मार्क्स बढ़ गए, मैथ्स में अगर आपके 10 मार्क्स बढ़ गए, तो ये 120 का जो है ये 140 हो जाएगा, और 140 पे 99 परसेंटाइल भी आ सकते हैं आपको। ठीक है, और 140 पे आपको जो है महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज भी मिल सकता है। और अभी टाइम है ये स्कोर को अचीव करने के लिए। कितने सारे स्टूडेंट जो है ये स्कोर अचीव करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आपका टारगेट स्कोर जो है सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, और अभी तक कितने सारे स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा ये भी मुझे पता चलेगा। कितने सारे स्टूडेंट जो है सीरियस है सीडी की प्रिपरेशन को लेकर, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने को लेकर। चलो अभी आई होप सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर फिर भी कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड लास्ट में आप सभी स्टूडेंट्स को एक बेस्ट टिप्स देना चाहूंगा कि आप जो है केमिस्ट्री के लिए सिर्फ टेक्स्ट बुक को फॉलो करो एंड पीवाईक्यूज को फॉलो करो, इतना इनफ है। और कोई डिफरेंट बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इतना करोगे तो भी जो है नियर अबाउट 40 प्लस आप इजीली स्कोर कर लोगे। अगर आपने इतना कर लिया तो 40 प्लस आराम से आ सकता है। राइजिंग एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो मॉक टेस्ट के लिए, यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।